Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Bhagavad Gita, and today I am going to talk about depression and how to come out from the depression and depression like situation. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by A.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu from ISKCON temple, and I would say Srimad Bhagavad Gita is the most authentic source, and we have to read Srimad Bhagavad Gita throughout our life because we can learn many things from Srimad Bhagavad Gita. We can learn how to do administration, how to do governance, and how to develop our character, how to enrich the moral values and ethics in our character. And on basis of Srimad Bhagavad Gita, if we can follow Srimad Bhagavad Gita, then we can understand who is Lord Krishna and what is the goal of our life, because this is a Vedic sculpture, this is a religious sculpture, and by which we can learn many things. We can learn what is action and inaction, the difference between action and inaction. So let's talk about depression. डिप्रेशन कैसे होता है, किन किन व्यक्तियों को डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन का इलाज क्या है. हाउ टू ट्रीट अ पीपल हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन. द पर्सन हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, they are having some kind of desire. If the desire has not been completed, or uncompleted desire will definitely lead a person toward the depression. जब पहली बार का फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन का प्राइमरी स्टेज है, एंड डिप्रेशन लास्ट एंड अल्टीमेट स्टेज है. डिप्रेशन में क्या होता है, इन फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि नाउ आई एम नॉट एबल टू डू सो, नाउ आई एम नॉट एबल टू अचीव दिस थिंग, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा. और डिप्रेशन में क्या होता है, मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा, आई विल नेवर अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन. सो डिप्रेशन से मतलब कैसे बचा जाए. सो लॉर्ड कृष्णा सेड कर्म इन कर्म योग दैट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संकुस्व कर्मणि. मीन्स यू हैव टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म ज्याया हि अकर्मण शरीर यत्र विचते न परिसद्यते न तु अकर्मण. मीन्स यू हैव टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. वर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग. टू डू समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग. No one can maintain his or her body, material body, without working. So we all have to function, we all have to operate, we have to be operative. So only and only we can be in functional, we can achieve anything in our life, we can understand, we can achieve the salvation. So how to make ourselves free from all the desire. माया, डिजायर की वजह से, माया की वजह से, हम हमारी अपेक्षा की वजह से ही हम मतलब हमारे अंदर डिप्रेशन आती है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है. लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी जो अपेक्षाएं अधूरी रह जाती है, मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाते. लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड ध्यायतो विषयान पुंस संग सेतु पचायते संगात संजायते कामाः कामात् क्रोधो भिंजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति हिंसात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. कि फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का स्वभाव है असंतुष्टि. असंतोष के कारण क्रोध जन्म लेता है, क्रोध के कारण मोह जन्म लेता है, मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है, ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार का कार्य होने लगता है, और अंत में ऐसा व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है. तो हमारी इच्छा ही हमारा पतन का कारण है. हमारी इच्छा ही हमें मतलब ऐसा निम्न कक्षा का कार्य करवाती है जिसके लिए हम सोसाइटी और समाज हमारे शत्रु बन जाते हैं, और हम जो हमारी इच्छा पूर्ण कर पाते हैं उसी को मनुष्य प्रेम कर पाता है. तो हमारा संबंध होता है, हमारा जो रिलेशन होता है और हमारी इच्छा की पूर्ति की वजह से होता है. और हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी पहचान क्या होती है. हमारी पहचान वो होती है अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, अगर हमें सफलता मिल जाती है, जो सफलता से जो हमें पोजीशन मिलती है और हमारी आइडेंटिटी बन जाती है. लोग कहते हैं क्या है, मैं मतलब IAS हूँ, IPS हूँ, ऐसा बोलेंगे. तो सब बोलेंगे यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर सेल्फ रियलाइज पर्सन. ऐसा तो लोग बोलेंगे नहीं. अपनी सफलता को ही अपनी आइडेंटिटी लोग बना लेते हैं. जो लोग अपनी सफलता को अपनी आइडेंटिटी बना लेते, सभी रिलेशन का, सभी संबंधों का आधार बना लेते हैं, वो इंसान के हृदय में कभी प्रेम और समर्पण और भक्ति कभी आती ही नहीं. उन व्यक्तियों की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती और अपनी इच्छा में इतने मतलब पगला जाते हैं वो लोग, इतने पागल हो जाते हैं
कि वो व्यक्ति हमेशा के हमेशा अपनी इच्छा के लिए मोहित हो जाता है और इच्छा को पूर्ण करने के लिए मोहित हो जाता है और अनुचित प्रकार के कार्य होने लगता है, इमोरलिटी उसके अंदर आ जाती है। तो हमें अपनी इच्छा के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर इफ वी कैन कंट्रोल अवर माइंड, हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड? In order to come out from the depression, we have to control our mind. Then how to control our mind? Lord Krishna, तस्माद इंद्रियाणि आदु नियम्य भारतवर्ष, उसको रेगुलेट करो, हमारी इंद्रियों को है उसको रेगुलेट करो बाय अवर सेंसरी ऑर्गन्स। 5 सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर, वी हैव टू रेगुलेट अवर सेंसेस। मीन्स वी कैन ओनली रेगुलेट, वी कांट कंट्रोल अवर सेंसेस, बिकॉज आँखें तो देखेंगी, मुँह है तो बोलेगा, कान है तो सुनेगा, जो हमारा हाथ है त्वचा है तो टच करेंगी। तो देन वी हैव टू रेगुलेट किस व्यक्ति को टच करना है, कौन सी बातें सुननी है हमें, कौन सी बातें देखनी, कौन सी जो स्मेल है हमें सूंघनी है, वो हमें करना चाहिए। 5 सेंसेस बाय 5 सेंसरी ऑर्गन्स वी हैव टू रेगुलेट। इफ वी कैन रेगुलेट अवर सेंसरी ऑर्गन, देन वी कैन इजीली कम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। It is very simple. We have to understand. This is a theory of neuropsychology. This is also a theory of psychodynamic theory. So we have to understand all the psychology is totally based on Srimad Bhagavad Gita. So Srimad Bhagavad is a pure book of psychology. Lord Krishna mentioned many things. Lord Krishna mentioned about bhakti. Bhakti is only state of mind, and for bhakti we have to surrender. समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण होता है ना। और पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, गुरु भक्ति, ऐसे अनेक प्रकार की भक्तियाँ होती है, पर सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम परमात्मा की भक्ति होती है, कृष्ण की भक्ति होती है ना। तो भक्ति योग से ही हम अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे, हम डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे, और माया जो मोह माया है वो हमें टच नहीं कर पाएंगी। तो हमें हमारी सेंसेस को कैसे रेगुलेट करना है? बंधुत आत्मान मनतस्य नैव अचित आत्मान, मतलब द पर्सन हु हैज कंट्रोल, हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड इज ग्रेटेस्ट फ्रेंड of that person, but the person who is failed to do so, his very mind is greatest enemy of that particular person. And the person who has conquered his mind, he has achieved everything, he has reached to the supreme person with Godhead Lord Krishna. He has not any duty to do so in this material world. So we have to understand, and this is a very simple how to regulate our sensory organs, what we have to see, what we have to speak, what we have to listen, what we have to touch, and what we have to sniff. We have to understand क्या सूंघना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, और सभी 5 सेंसरी ऑर्गन को हमने कंट्रोल कर लिया, हमने रेगुलेट कर लिया, देन वी कैन इजीली कम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। बट लोगों के मतलब इतनी माया इतनी घेर कर लेती है, मनी मेकिंग मशीन बन जाते हैं, और मतलब हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारी सफलता या निष्फलता नहीं, हमारी इच्छाएं नहीं होती। हमारी इच्छा हम अपनी आइडेंटिटी को बनाएंगे तो क्या होगा? हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। द पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर गेटिंग डिप्रेशन? द पर्सन हु हैज इनकम्प्लीटेड डिजायर, ओनली दैट काइंड ऑफ पर्सन विल डेफिनेटली गेट इन द डिप्रेशन, फॉल डाउन इनटू डिप्रेशन। क्या होता है कि जब हम सफलता मिलती है तो अपने रास्ते पे हम चले जाते हैं। जितनी बार सफलता मिलती है अपने रास्ते पे हम चलते हैं। जब मतलब सपोज एक बार निष्फलता हो गई तब हम मंदिर की ओर भागेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, हमें सफलता दो, हमें मतलब आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो, आई वांट टू अचीव दिस थिंग, सो प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग, देन आफ्टर गेटिंग योर ब्लेसिंग आई कैन अचीव द पर्टिकुलर थिंग। We are very selfish people, no? We are only thinking about ourselves. Have we ever asked Lord in a temple, are you all right? Have you done everything with your family? Have you taken your food? We have ever asked to Lord Krishna or in a temple? We have never. We are only going to the temple in order to complete our desire, our expectation. मतलब एक बार सफलता मिलती है तो मतलब अपने रास्ते पे चलता है, दूसरी बार सफलता अपने रास्ते पर, जैसे निष्फलता मिलती है मंदिर की ओर भागता है। इसका मतलब ये है ना ही उसको अपने आप में भी विश्वास है, ना ही परमात्मा के ऊपर। वो तो बस अंधानुकरण करता है, बस वो भागता रहता। जो भागता रहता है, जो नास्तिक होता है, ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति जो मटेरियल चीज़ है, जो ऑल क्रिएशन है, द क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएटिंग बीइंग्स,
ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो बोलता है पता है रियल लाइफ नहीं है, मटेरियल लाइफ है ना, रियल लाइफ नहीं है। एंटायर वर्ल्ड इज नॉट रियल, अनरियल, and all the people, all the living entities are only and only because of sex only, sexual desire only। ऐसा व्यक्ति वो सोचता है, उसको आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति कहेंगे। आज मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, कल आगे और भी होगा और उसको मैं आगे और भी बढ़ाने का मैं स्कीम रखूंगा। This is my enemy and I have to kill my that enemy, and whoever my enemy will have been killed by me very soon। मतलब मेरे जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, मुझे उसको मारना है। वो सभी हमारी इच्छा है, डिज़ायर हमें करवाती है। और डिप्रेशन का कारण हमारी इच्छाएं है, हमारी कामनाएं है। तो कामना से कैसे मुक्त होना है? कामना से मुक्त होने के लिए कामना का त्याग तो करना जरूरी है। कामना का कोई त्याग कर ही नहीं पाएगा ना। इसलिए लॉर्ड कृष्णा कहते विश्या विनिवर्तते निहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जो व्यक्ति स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, उसके मन से कभी स्वाद की लालसा जाती ही नहीं, हमेशा स्वाद के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छूटने के लिए, उनसे फ्री होने के लिए अपने कर्मों का त्याग कर देता है, उसके मन से कभी कामना जाती ही नहीं। कर्म करते रहो पर कामना कभी मत रखो। इसलिए लॉर्ड कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगो स्वकर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है पार्थ। कर्म फल की जो भी तुम्हें कर्म फल मिल रहा है उसमें तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो और कर्म फल को अपनी आसक्ति ना बनाओ, आसक्त ना हो कर्म फल से पार्थ। धनुर्धारी अर्जुना। लॉर्ड कृष्ण फाइनली भी कहते हैं त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्मान काम क्रोध तथा लोभ तस्माद त्वयं तु त्यजत। कामना मतलब only not only sexual desire, any desire which one is outside from your goal, from your objective, which will make a barrier in the way of your devotion, in the path of your devotion, उसको हम कामना कोई भी इच्छा होगी उसको हम कामना कहेंगे। तो लॉर्ड कृष्ण कहते त्रिविधम नरकस्य द्वारणम, 3 रास्ते हैं जो नरक तरफ आपको लेके जाएंगे। नाशनम आत्मा, आपकी आत्मा का नाश कर देंगे, आपके जो रियल आइडेंटिटी आपकी आत्मा है उसका नाश कर देंगे। इसलिए क्या करना है? काम क्रोध तथा लोभ तस्माद त्वयं तु त्यजते। काम क्रोध और लोभ, उसको तीनों को त्याग कर दो, तीनों को छोड़ दो, क्योंकि आपकी आत्मा का नाश कर देंगे। लॉर्ड कृष्ण फर्दर से त्रिगुणिया विश्या वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जना निर्बंधो नित्य सत्वसो निर्योग से आत्मवाद। 3 गुणों का और 4 वेदों का त्याग करके निर्गुणी बन जाओ पार्थ। हमेशा परमात्मा की भक्ति करो, वैसे ही तुम अपने आप को शुद्ध कर पाओगे। तुम डिप्रेशन और तुम्हें फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि हमारी जो इच्छा कामना कहाँ से आती है? हमारे रजोगुण से आती है। भगवान कृष्ण कह देते हैं कि 3 गुणों का त्याग कर दो। त्रिगुणिया विश्या वेदा, जो वेदों में जो 3 गुण कहे उसका त्याग कर दो पार्थ। क्योंकि वही तुम्हें कामना और तुम्हारी इच्छा, वहीं से तुम्हारी उत्पत्ति होती। तुम्हारे माइंड में कंट्रोल क्यों नहीं रहता? क्योंकि तुम्हारी कामना है वहाँ पे, कि तुम्हारी इच्छा है वहाँ पे। तुम्हारी इच्छा और कामना तुम्हारी, मतलब आज मेरे पास सपोज मेरे पास 50% आज मुझे मिल गए मेरी एग्जाम में, तो मेरी और कामना बढ़ेगी। मुझे 70% चाहिए होगा, 70% मिल गए तो मुझे कामना होगी 80% चाहिए। अगर 80% मतलब मैं एफर्ट करूँगा, 80% नहीं मिले मुझे, और तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, मुझे डिप्रेशन आएगा। और क्या होगा? मुझे मोह लगेगा, मुझे 80% चाहिए, मतलब चाहिए, एनी हाउ आई वांट टू गेट। तो उससे क्या होगा? हम अधर्मी करते रहेंगे। कभी एग्जाम में मतलब चीटिंग भी कर लेते हैं ना, मतलब एक मोह बन जाता है ना उस चीज़ों से। तो हम मतलब कुछ भी कर लेते हैं मोह के कारण। इलीगल चाहे धर्म अधर्म कुछ भी हम नहीं देखते मोह के कारण। तो मतलब डिप्रेशन और जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो हमारे मोह की वजह से आता है, हमारे एन्चांटमेंट की वजह से आता है। हम इतने माया के अंदर इतने घिर जाते हैं, हमारी माया अपने दिमाग पे इतना कंट्रोल कर लेती है कि इसीलिए हमें डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। हमारी इच्छा की मतलब अपूर्ति की वजह से, अपूर्ण इच्छा की वजह से हमें डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन आता है। तो हमारी इच्छा, उसके ऊपर कंट्रोल कर लो ना, हमारी इच्छा के ऊपर काबू कर लो। अगर हमारी इच्छा के ऊपर हमने काबू कर लिया
तो हमें कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, नहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी इन डिप्रेशन है उनको मतलब भक्ति योग का रेगुलेटिव प्रिंसिपल पढ़ना चाहिए और उनको भागवत गीता उनको सुनाओ, उनको भागवत गीता पढ़ाओ, तो उससे इजीली दे विल कम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। क्योंकि उनको लगेगा कि हम जो जिस वजह से डिप्रेशन में हैं वो तो कभी मायने रखती ही नहीं है, वो तो कभी इम्पोर्टेंट है ही नहीं संसार में। ये संसार बहुत अलग है, बहुत अलग चीज़ है। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो लोग मतलब डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, कोई लड़की छोड़ के चली जाती है सुसाइड कर लेते हैं, कोई डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई उनके माँ मतलब कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि जीवन का नाम ही प्रॉब्लम है। भगवान कृष्ण बार बार हमारी परीक्षा लेंगे। अगर हम भक्ति की राह में चलना बहुत मुश्किल होता है, और मतलब भक्ति की राह में इस कलयुग में बहुत ईजी है, क्योंकि बेस्ट वे कर्म योग में चलना बहुत मुश्किल, कर्म फल की आशा का त्याग करके कर्म करते रहना वो भी बहुत मुश्किल है। अपने माइंड को, अपने दिमाग को भगवान में एस्टेब्लिश करना वो भी डिफिकल्ट है, और हमारी जो बुद्धि है वो भगवान को समर्पित करना वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो भक्ति योग जैसे सांख्य योग होता है, सांख्य योग से क्या जानते हैं हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हैं। हम क्या है, हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग है, वो हम देखते हैं। भक्ति योग से क्या देखते हैं, भक्ति योग से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का वास्तविक रूप का हमें ज्ञान होता है। जो कर्म योग होता है, कर्म योग में क्या देखते हैं, कर्म करते रहो, मतलब कर्म फल की आशा का त्याग करके कर्म करते, कर्म बंधन से हमें मुक्त होने का प्लान करते हैं, जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का प्लान करते हैं। और जो ज्ञान होता है, ज्ञान योग में क्या होता है, परमात्मा जो उसने ट्रांससेंडेंट दिव्य ज्ञान है, दिव्य नॉलेज है, उसको हम प्राप्त कर लेते। जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया वो भी भक्ति योग के माध्यम से उसका स्वयं परमात्मा मिल गए। वो सभी इच्छाओं से रहित होता है। भक्त की क्वालिटी क्या पता है, उसके पास कोई इच्छा नहीं होती, एक ही इच्छा होती है, परमात्मा के प्रति भक्ति करना। और जो भक्ति के मार्ग में होता है ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। जो भागवत गीता पढ़ता है कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। लोग बताते हैं मुझे कि मैं डिप्रेशन में, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरे बीलव्ड मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ की डेथ हो गई। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं डेथ, मृत्यु और जन्म सब कुछ साइकिल है। जातस्य मृत्यु च जन्म च मृत्यु च अपहार से न तो देहिन। मतलब द पर्सन हु हैज टेकन अप बर्थ is sure to die, and the person who died is sure to take a birth again, unless that person won't make himself free from the cycle of the birth and death, and not establish in the karma and not establish in the dharma. The particular person will take a birth again and again, die again and again. So these all things are not on our hand. Then why should we have to get any kind of lament from the particular person presence and absence? भक्ति योग होता है, जो भक्त होता है, चाहे उसके आसपास कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी रेसिडेंट हो उसके आसपास, कोई भी व्यक्ति रिसाइडिंग करता हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने परमात्मा के प्रति भक्ति करता रहता है, अपनी इच्छाओं से विहीन रहता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से विहीन रहता है वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू गेट फ्रीड फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर डिज़ायर, फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षा वही हमारा रिलेशन के कारण नहीं होता। तो अगर हमारी इच्छा और अपेक्षा हमारे रिलेशन के कारण बनती, आधार बनती है, तो रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो रिलेशन एक युद्ध बन जाता है। क्योंकि अगर मेरी मतलब बहुत सारी विश है आपकी इच्छा, सामने वाले की इच्छा पूर्ण करने की, पर मैं उनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इच्छाएं हमेशा हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है। अगर मेरी इच्छा होने के बावजूद भी मैं सामने वाले की इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी इच्छा मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए संबंधों का आधार हमें हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। वही डिप्रेशन का कारण है, वही फ्रस्ट्रेशन का कारण है, वो एक माया है। माया से हमें दूर रहना चाहिए और मटेरियल चीज़ों में हमें इतना नहीं गिरना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का आदर सत्कार करो, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का चांटिंग करो, क्योंकि चांटिंग से ही कलयुग में हमें भगवान कृष्ण तारण कर लेंगे। शिव डिलीवर फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ एंड surely give all of us salvation. Lord Krishna further in verse number 66, chapter number 18th, last chapter. Here Lord Krishna says, सर्व धर्मान परित्यजन्ते माम एकम शरण व्रज। मतलब मेरी अकेले की शरण में आ जाओ। कृष्णा सेड सर्व धर्मान परित्यजन्ते, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे एकम शरणं व्रज अहम तहम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुल्कम्। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कर्मों से, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। दिस इज स्टेटेड बाय लॉर्ड कृष्ण, वर्स नंबर 66, चैप्टर नंबर 18. So thank you so much. If you all understand everything, if you are having any question, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.